हेलो, वेलकम यू टू ऑल। दिस इज वसीम एंड वेलकम टू लर्न इजी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक यूनिट ऑफ सेल टैक्स कि सेल टैक्स होता क्या है। तो सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो सरकार को देना पड़ता है इन परचेजिंग सम स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं मार्केट से तो उस पर हम लोगों को कुछ सेल टैक्स देना पड़ता है। कुछ ऑब्जेक्ट में सेल टैक्स इंक्लूडेड होता है, कुछ ऑब्जेक्ट में सेल टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो जिसमें इंक्लूड होता है तो उसका मार्क प्राइस इंक्लूडेड विथ सेल टैक्स होता है। ठीक है, और जिसमें इंक्लूड नहीं होता है तो वी हैव टू पे फॉर दिस आइटम। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एडिशन अमाउंट जो हम लोग पेड करते हैं वही सेल टैक्स है। ओके, फॉर कैलकुलेटिंग द सेल टैक्स वी हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल। मीन्स इसमें हम लोग यूज करेंगे सेल टैक्स फाइंड करने के लिए। तो लुक हियर, तो टू कैलकुलेट सेल टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट परसेंटेज। मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट का प्राइस ₹100 है और इसको 5% प्रॉफिट पे बेचना है, देन इसका क्या होगा, प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 एंड 100 का 5% ₹5, देन क्या हो जाएगा 105। तो लाइक दिस, इसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 6.4 एंड फर्स्ट MCQ इज अब्दुल बाइज 500 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर पेन। ओके, इफ द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 8%, द टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम फॉर टोटल पेन्स इज। ओके, तो दे रखा है कि अब्दुल बाइज 500 पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 500 एंड प्राइस ऑफ पेन ₹2 ईच। ₹2 में पर ऑब्जेक्ट को ये बाय करता है, पर पेन को बाय करता है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 500 इंटू ₹2 इक्वल टू 1000। अब इसको क्या है कि इसको सेल टैक्स पे करना है। कितना परसेंट, तो 8%। तो सेल टैक्स पे करना है 8% एट द रेट ऑफ 8% ऑन ₹1000। तो सेल टैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़ 1000 इंटू 8/100, क्योंकि 8% फाइंड आउट करेंगे। 202 कैंसिल आउट इक्वल टू 8 10 जा 80 रुपीज़ 80। ये क्या हुआ, सेल टैक्स हुआ। तो टोटल मनी टू बी पेड इक्वल टू 1000 प्लस ₹80 इक्वल टू 1080। ये हम लोगों को पे करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज आंसर। MCQ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कांता परचेज अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹8,208 इंक्लूडिंग सेल टैक्स। सेल्स टैक्स इसमें इंक्लूडिंग है। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज ₹7,600, ओके, देन द रेट ऑफ सेल टैक्स इज। हम लोगों को फाइंड आउट करना है रेट ऑफ सेल टैक्स। ओके, तो दे क्या रखा है, कॉस्ट प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹7,600 एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज ₹8,208। ओके, ये हम लोगों को दे रखा है। मीन्स सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, तो ₹8,208 एंड कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है, तो 7,600
600, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट में बेचा, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8208 माइनस 7600 इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो, तो 08 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, ओके। तो रुपीज़ 608 रुपीज़ इसका क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। देन हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट परसेंट। देन प्रॉफिट परसेंट हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ओके, इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हम लोगों का, रुपीज़ 608 एंड कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कितना है, तो 7600 रुपीज़, ओके, इनटू 100। 0 to 0 कैंसिल आउट, और इसको ना 76 है, 8 से डिवाइड करो। अच्छा, ऐसा करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 8 6 जा 48, इन हैंड 4, 8 7 जा 56 है, 4 60 मीन्स 8 टाइम में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देंगे 8 टाइम में, मीन्स प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 8%, ओके। इस तरह से मीन्स 8% सेल टैक्स इसका कितना है, सेल टैक्स इक्वल टू 8%, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट संजू परचेज अ 2-wheeler फॉर रुपीज़ 43,200 with sales tax, okay, if the rate of sales tax is 8%, find the selling price of vehicles। संजू एक 2-wheeler खरीदता है जिसका प्राइस कितना है, 43,200, मीन्स ये पे करता है इंक्लूडेड विथ टैक्स, मीन्स कितना टैक्स पे करता है, तो 8% टैक्स पे करता है, ओके। तो आप हम लोगों को निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीकल्स, मीन्स इसका जो ओरिजिनल प्राइस था बिफोर सेलिंग, मीन्स क्या है कि देखो यहाँ पे ये जो खरीदा है, जो गाड़ी को खरीदा है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, संजू एट रुपीज़ 43,200 में ये खरीदता है, तो इसमें क्या क्या पे किया, ये सेलिंग प्राइस खरीद रहा है तो सेलिंग प्राइस में खरीदा और एंड प्लस सेल टैक्स कितना, तो 8% ये पे करता है। मीन्स ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है, मीन्स दुकानदार इसको बेचता है, इसमें इंक्लूडेड है सेलिंग प्राइस और सेल टैक्स, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस और सेल टैक्स इंक्लूड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इसको इस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, तो इसको सेलिंग प्राइस मानेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट क्या है, ये सेल टैक्स है, ओके। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है, हम लोगों को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 प्लस गेन, ओके। तो यहाँ कितना क्या है, सेल टैक्स, गेन के प्लेस पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, सेल टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस, क्लियर है, इक्वल टू 100/100 और गेन सेल टैक्स कितना है, तो सेल टैक्स 8% है, तो 108 हो जाएगा, एंड रुपीज़ सेलिंग प्राइस कितना है, तो 43,200, ओके। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 50 में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 54 में, 2 से डिवाइड करेंगे 25 और ये 27, ओके। अब 27 से इसको डिवाइड करते हैं, 27 से डिवाइड करेंगे 43,200 को, तो 27 बन जा 27, 13 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 एंड 3 में 2 करेंगे 1 और ये नेक्स्ट डिजिट 2 राइट करेंगे। इसको 6 टाइम में डिवाइड करते हैं, 6 7 जा 42 का 2 इन हैंड 4, 6 2 जा 12 एंड 4 16,
ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये डबल ज़ीरो है, यहाँ पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो इससे ये कितना में कैंसिल आउट हो गया? 1600 में। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1600 है एंड 25, तो 25 इंटू 1600 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल ज़ीरो फर्स्ट ऑफ ऑल 25 6 जा 150 ज़ीरो राइट करेंगे इन हैंड 15 एंड 25 1 जा 25 एंड 15 40। कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 40,000। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट राम परचेज अ सोफा सेट costing rupees 12,350 if the rate of sale tax is 7%. Calculate the total amount that he has to pay for the sofa set. Okay, तो cost of sofa set is rupees 12,350 ये दे रखा है एंड सेल टैक्स इज 7%। तो ऑन सेलिंग एट द रेट ऑफ 7% है ना, 7% इसका टैक्स इंक्लूड करना है। देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस सेल टैक्स बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। क्लियर? इक्वल टू 100 प्लस सेल टैक्स कितना है? तो 7%, तो 107 बाई 100 इंटू 12,350। 0 to 0 कैंसिल आउट, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और मल्टीप्लाई कर दो इसको 107 इंटू 247 बाय 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे 26,429 बाय 2 आएगा। ओके, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, पॉइंट बचेगा 1 है ना, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। तो किसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? रुपीज़ 13,214.50। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट गोपाल परचेज अ स्कूटर कॉस्टिंग रुपीज़ 32,450 इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 9%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट he has to pay for the scooter. Okay, cost of scooter is rupees 32,450 rupees and it has to pay sales tax at the rate of कितना परसेंट है? 9%। ओके, तो सेल करना है तो सबसे पहले हम लोग 9% निकालेंगे, ठीक है, और उसको ऐड करेंगे। टोटल मनी हैव टू पे इक्वल टू 32,450 प्लस 32,450 इंटू 9/100। क्लियर? 0 to 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10 एंड 5 6 जा 30 इन हैंड 2 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45। ओके, तो ये हुआ 32,450 प्लस मल्टीप्लाई करो 9 9 जा 81 इन हैंड 8, 9 4 जा 36, 36 एंड 8 44 इन हैंड 4, 9 6 जा
54 एंड 4 58/2। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 0 एंड 2.5। ठीक है, तो ऐड करो 0.5 0 5 2 7 एंड 4 और 9 को ऐड करेंगे तो 9 4 13 3 इन हैंड 1 2 2 4 और 1 5 एंड 3 मीन्स 35,370 रुपीज़ 50 पैसा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट अ शॉपकीपर्स गिव्स 8% डिस्काउंट ऑन अ रेफ्रिजरेटर if the mark price of refrigerator is rupees 15,500. Find the amount which a customer has to pay for buying the refrigerator where the rate of sale tax is 10%. ओके, दे रखा है कि एक दुकानदार है कि एक रेफ्रिजरेटर को बेचता है और डिस्काउंट देता है 8%। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद ना वो उस पर सेल टैक्स 10% लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट निकालने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो ऑब्जेक्ट है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का जो प्राइस है वो है 15,500। ठीक है, इस पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, 8% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आफ्टर डिस्काउंट के बाद हम लोग को पे करना पड़ेगा, वो हम लोगों के लिए सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है ना, उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो इसको सेल करेगा, तो सेल करेगा तो यहाँ पे कुछ पैसा आएगा। ठीक है, और उस पैसे पे फिर आपको 10% क्या करना है, सेल टैक्स देना पड़ेगा। देन जा कर के वो जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो क्या गिवन है हम लोगों को, गिवन दैट द मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ₹15,500। ओके, 15,500 एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 8%। तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस इंटू डिस्काउंट बाई 100। देन मार्क प्राइस कितना है, ठीक है ना, 15,500 माइनस 15,500 इंटू डिस्काउंट कितना दे रखा है, 8/100। 002 00 कैंसिल आउट, 15,500 माइनस मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44 इन हैंड 4, 8 1 जा 8 एंड 4 12। 1240 रुपया हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इससे एलिमिनेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। 0 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एंड 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यहाँ 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और यहाँ 1। तो कितना अब हम लोगों को पे कर, अभी मतलब ये डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस कितना हुआ, 14,260 रुपीज़। ठीक है, ये सॉरी ये फर्स्ट होगा। ठीक है ना, ये 14,260 रुपया डिस्काउंट के बाद हुआ। अब इस पे सेल टैक्स दे करके हम लोगों को घर लेकर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल टैक्स तो क्या होगा, कस्टमर हैज़ टू पे फॉर बाइंग रेफ्रिजरेटर इक्वल टू, पहले तो उसको रुपीज़ 14,260 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, 10% सेल टैक्स। ओके, तो 14,000
260 इंटू 10/100। क्लियर है? 102 10 102 10 कैंसिल आउट। 14,260 प्लस 1,426 दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 2 8 4 2 6 4 1 5 और 1, तो कितना पे करना पड़ेगा? 15,686। ओके, तो ये जाकर आंसर होगा।